बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है बाकायदा तौर पर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी कोई चीज़ समझा दूंगा, ये जो एक्शन पोटेंशियल वगैरह कैसे जनरेट होता है, ठीक है, इनके अंदर क्या क्या आइंस हमारे पास यूज़ होते हैं और कैसे कैसे हमारे पास ये जो है एरिथमिया करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं हमारे पास किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करके हमारे पास इस एरिथमिया को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की। उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है ये सोडियम एंटर होता है हमारे पास सेल के अंदर, ठीक है, तेजी से एंटर होगा सोडियम हमारे पास, और क्या होगा, हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद हमारे पास जो है यहाँ से जैसे ही सोडियम चैनल फौरन खुल के जैसे ही सोडियम का हमारे पास एंटर होगा, इन्फ्लक्स आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये क्लोज हो जाएंगे ये चैनल्स। उसके बाद थोड़े से हमारे पास रिपोलराइजेशन होने लगेगी, तो कैल्शियम चैनल्स जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, एक प्लेट्यू फेज होता है यहाँ पे, ये बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो प्लेट्यू फेज है इसके अंदर हमारे पास कैल्शियम चैनल भी हमारे पास इन्फ्लक्स करते हैं, सेल के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेट्यू फेज बनाते हैं। उसके बाद पोटाशियम जो है सेल से हमारे पास बाहर जाएगा, पोटाशियम सेल से बाहर जाएगा, ठीक हो गया। सोडियम और कैल्शियम सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक हो गया, और पोटाशियम जो है हमारे पास बाहर जाएगा। अब ये चीजें तो हो गई, ठीक है, क्योंकि अब सोडियम भी अंदर आ गया, कैल्शियम भी अंदर आ गया, आखिर इनको बाहर किसी ने भी तो निकलवाना है ना, तो इनके लिए हमारे पास होते हैं पंप्स, ठीक है। वो सोडियम को हमारे पास बाहर भेजेंगे और उसकी जगह हमारे पास पोटाशियम को अंदर लाएंगे, ताकि हमारे पास अगली उसके लिए तैयारी हो सके, अगली जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन आनी है, हमारे पास जो अगली नर्व आनी है उसके लिए तैयारी हो सके, पोटाशियम अंदर आएगा। इसी तरह हमारे पास ये पंप सोडियम को बाहर निकालेगा और कैल्शियम को एंटर करेगा। ये चीजें हमारे पास पंप जो है इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि सेल की कॉन्ट्रैक्शन नेक्स्ट साइकिल को जनरेट करने के लिए जो जो हमारे पास आइंस नॉर्मलाइज करने होते हैं वो इन पंप्स ने करने होते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं ड्रग, जो हमने ग्रुप पढ़ना है वो क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का सिर्फ इस पीरियड तक काम आएगा, ठीक है। और सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे पास जो डीपोलराइजेशन स्टार्ट में फौरन ओपन होते हैं, ठीक है, और ये देखें फौरन ओपन हुए, स्ट्रेट एक लाइन बनी, ठीक है, जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। उसके बाद ये फौरन क्लोज हो जाएंगे और कैल्शियम चैनल्स आगे से ओपन होंगे। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इनकी जो ओपनिंग होती है ना उसको स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब सोडियम का जो इन्फ्लक्स हो रहा था, जो बहुत तेजी से हो रहा था, वो अब स्लो स्लो होगा, यानी कि ये हमारे वाई एक्सिस पे टाइम है ना, तो हमारे पास क्या होगा, ये सोडियम का इन्फ्लक्स स्लो हो जाएगा और ये लाइन इस तरह टेढ़ी हो जाएगी, यानी कि ज्यादा टाइम लेगा सोडियम एंटर होने के अंदर, क्योंकि अब सोडियम चैनल्स ब्लॉक्ड हैं। पहले सोडियम चैनल ब्लॉक नहीं थे, वो फौरन हमारे पास, फर्ज करें अगर 1 सेकंड के अंदर ये कर रहा था, तो अब ये 2 या 3 सेकंड जो हमारे पास ले रहा है, फर्ज करें, तो ये हमारे पास सोडियम का इन्फ्लक्स स्लो करा देगा। और अगली जनरेट होने के लिए टाइम, अब हमारे पास इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है एक, जो कि हमारे पास सोडियम चैनल ओपनिंग और पोटाशियम चैनल जो ओपनिंग होता है उनके बीच में जो टाइम होता है, जिसके अंदर हमारे पास अगली नर्व नहीं आ सकती, वो टाइम हमारे पास जो होता है इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है। इसको भी, एक तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी कंट्रोल कर रहा है और साथ हमारे पास सोडियम चैनल्स को ओपन करके हमारे पास क्या कर रहा है, सोडियम का जो है हमारे पास इन्फ्लक्स का टाइम उसको जो है ज्यादा कर रहा है, जो कि पहले 1 सेकंड था फर्ज करें, तो वो अब 3 या 4 सेकंड या 2-3 सेकंड बढ़ गया, मतलब ठीक हो गया। ये हमारे पास था सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये इस तरह वर्क करके हमारे पास एरिथमिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो रिदम है उसको नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। जो पहले बहुत जल्दी जल्दी रिदम आ रहा था, ठीक है, उसको कंट्रोल करके उन्होंने एरिथमिया को कंट्रोल करके सोडियम चैनल्स का ओपनिंग को जो है डिले करके उसके अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स स्लो करा के हमारे पास इस चीज को, एरिथमिया को कंट्रोल किया है। अब जो इसमें ड्रग्स आ जाती हैं वो कौन सी होती हैं, हमारे पास इसमें क्लास होती है 1A 1B और 1C। इसके लिए जो मैंने निमोनिक्स बनाया है, 1A के लिए है दिल कयामत पर, ठीक है, दिल कयामत पर। तो इसमें क्या आ जाते हैं, 3 चीज आ जाती हैं, डायसोपैरामाइड, क्विनिडीन और प्रोकेनामाइड, ठीक हो गया। उसके बाद 1B के अंदर क्या आ जाता है, लाहौर में तन्हा, लिडोकेन, मिक्सिलिटीन और टोकेनाइड। उसके बाद 1C के अंदर आ जाता है मेरा फेवरेट पकवान, यानी कि मोरेसिजीन, फ्लेकेनाइड और प्रोपाफिनोन। ये 3 हमारे पास चीजें आ जाती हैं जिनको हमने याद रखना है, जिनके ड्रग्स जो हमारे पास याद होने चाहिए। 1A 1B और 1C के अंदर कौन सी ड्रग्स आ जाते हैं, अगर हमसे MCQ में भी पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए।
एमसीक्यू अब ये जो है हमारे पास ड्रग्स का वो किस तरह पूछ सकता है, यानी कि 1A ग्रुप हमारे पास क्या करता है, 1B क्या करता है और 1C क्या करता है। जो 1A ग्रुप है इनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि ये 1A जो है हमारे पास दोनों सेल्स पे एक्ट करता है, यानी कि ये हमारे पास पूरे हार्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, नॉर्मल उसके नॉर्मल सेल्स पे भी एक्ट कर रहा है, और जहां से हमारे पास जिन सेल्स में हमारे पास एरिथमिया जनरेट हो रहा है जहां से उनके ऊपर भी एक्ट कर रहा है। तो ये इन दोनों के ऊपर एक्ट करके हमारे पास एरिथमिया को कंट्रोल कर रहा है, यानी नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल्स दोनों से। अब वो कहीं से भी हो सकते हैं, हमारे पास एरिथमिया हमारे पास जो होता है एट्रिया से हो सकता है, वेंट्रिकल से हो सकता है, कहीं से भी एरिथमिया जनरेट हो सकता है जहां पे पॉइंट जो है हमारे पास एक्सटर्नल जनरेशन हो सकती है। फर्ज करें अगर एक सेल है, ये हार्ट है ना, ठीक है, ये हार्ट है, इधर एक सेल है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास यहाँ पे उसका हुआ है इस्कीमिया। जब सेल के अंदर इस्कीमिया हुआ है तो ये पोर्शन क्या करेगा, ये अपने आप को जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि इसका जो ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये जो सेल हैं ये हमारे पास जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये हमारे पास एरिथमिया प्रोड्यूस करवाएगा हार्ट के अंदर। तो ये कॉज हो सकती है इस्कीमिया, अगर सेल का हुआ हो तो वो हमारे पास एरिथमिया जनरेट करवा सकते हैं विद इन हार्ट। ठीक हो गया, एक चीज आपने ये याद कर ली। दूसरी चीज आपने इसमें क्या याद रखनी है, एक तो 1A ग्रुप किस पे एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स पे भी एक्ट कर रहे हैं और हमारे पास उन सेल्स पे भी जो एरिथमिया प्रोड्यूस करवा रहे हैं, यानी कि दोनों नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल्स दोनों के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास एक और चीज, इसके अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें, ये जो हमारे पास इसके इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं ये हमारे पास, और दूसरी चीज कि कौन कौन से एरिथमिया है जिनको ये कंट्रोल कर रहा होता है। जो 1A ग्रुप वाली होती है ना, ये हमारे पास हर तरह के एरिथमिया को कंट्रोल कर रही है, एट्रियल एरिथमिया को भी, हमारे पास वेंट्रिकुलर को भी, ठीक है, हमारे पास जहां से भी कोई भी एवी नोडल है, कोई भी हमारे पास है एरिथमिया कहीं से भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, ये जो ड्रग है 1A ग्रुप वाली, ये हमारे पास क्या कर रहा है, सब एरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग यूज की जा सकती है। इसमें भी हमारे पास मेनली जो होता है वो प्रोकेनामाइड जो हमारे पास मेन ड्रग है इस ग्रुप की। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसके एमसीक्यूज में आ सकता है, और क्या आ सकता है हमारे पास, एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास अगर बात करें ग्रुप 1A की, ये है एडवर्स इफेक्ट्स 1A की। 1A के एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, एक आ जाता है किंचोनिज्म। किंचोनिज्म क्या होता है, हमारे पास जो 3 चीजों का हमारे पास, जैसे क्विनिडीन है, हमने मलेरिया के अंदर भी पढ़ा था, एक किंचोनिज्म करवाती है, ठीक है, या सिंकोनिज्म या जो भी प्रोनाउंस करते हैं आप लोग, ठीक है, उसके अंदर ये 3 चीजें आ जाती हैं, क्या, वर्टाइगो, टिनाइटस और हेडेक, सिंकोनिज्म। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एक हमारे पास आ जाएगा वर्टाइगो, टिनाइटस और हेडेक। ये 3 चीजें मिला के हमारे पास सिंक्रोनिज्म जो कैफियत है उसको हमारे पास डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरी चीज क्या आ सकते हैं, ये हमारे पास एंटी मस्करीनिक इफेक्ट्स भी ला सकते हैं। ठीक हो गया। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास एमसीक्यू में भी आ सकती है, वो क्या है, वो है हाइपरकैलीमिया। जो हाइपरकैलीमिया है ना, वो इस ड्रग की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, हमारे पास ग्रुप 1A के अंदर जो ड्रग्स देते हैं ना, प्रोकेनामाइड, उसके या हमारे पास 1A ग्रुप के जितने भी ड्रग्स हैं उनकी जो हमारे पास टॉक्सिसिटी है ना, उसको हमारे पास क्या कर रहे हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमने जब भी 1A ग्रुप देना है तो उससे पहले हमारे पास 1A ग्रुप की कोई ड्रग देनी है तो उससे पहले हमने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देख लेने हैं, उसके पोटेशियम लेवल्स देख लेने हैं। कोई ऐसी ड्रग जो कि हाइपरकैलीमिया करवाती है उसके साथ अगर हम पहले चल रहे हैं तो हमें वो ड्रग छुड़वा देनी चाहिए और साथ पोटेशियम के लेवल्स को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास हाइपरकैलीमिया की कंडीशन हुई तो 1A ग्रुप के ड्रग्स की जो हमारे पास टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाती है। ये हमारे पास एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो अगर हमने हाइपरकैलीमिया को इस कंडीशन में रिवर्स करना हो तो हम क्या देते हैं, सोडियम लैक्टेट देते हैं। ठीक है, रिवर्सल के लिए हम क्या देंगे, रिवर्सल सोडियम लैक्टेट, सोडियम लैक्टेट। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू में आ सकता है, पूछ सकता है कि अगर हमारे पास जो है ना, हमने फर्ज करें एरिथमिया के लिए, एट्रियल वेंट्रिकुलर किसी भी एरिथमिया के लिए हमने 1A ग्रुप की ड्रग देनी है, ठीक है, और उसे हाइपरकैलीमिया है,
वो ये पूछ सकता है कि हम हाइपरकैलेमिया, या कोई ड्रग का नाम बता देगा जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो रहा है, तो वो पूछ लेगा उसके रिवर्सल के लिए हम क्या दें। तो उसके रिवर्सल में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस दे सकता है, जिसमें हमने चूज करना होगा कि सोडियम लैक्टेट जो है हमारे पास हाइपरकैलेमिया का रिवर्सल करवा रहा होता है। ठीक हो गया, हमें ये पता चल गया 1A ग्रुप हमारे पास सारे हमारे पास एरिथमियास को कंट्रोल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एक चीज है ये नॉर्मल सेल्स पे भी एक्ट कर रही होती है, उनकी भी डिपोलराइजेशन को लेट करवा रही होती है। ठीक हो गया, और एबनॉर्मल सेल्स पे भी एक्ट कर रही होती है, ये पता लग गई। और तीसरी चीज इसके एडवर्स इफेक्ट्स, जिसमें हमारे पास ये 3 चीजें हमने मेन याद कर लेनी है, एक सिंक्रोनिज्म, एंटी मस्करिनिक इफेक्ट्स और हाइपरकैलेमिया अगर इसके जो है वो टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर रही होती है, और उसके रिवर्सल के लिए हम क्या देते हैं, सोडियम लैक्टेट देते होते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 1B की ड्रग्स। ग्रुप 1B की ड्रग्स में हमारे पास मैंने आपको कोड बता दिया कि लाहौर में तनहा, इसमें हमारे पास क्या तीन ड्रग्स आ जाते हैं, लेडोकेन आ जाते हैं, मेक्सिलेटिन आ जाते हैं, और हमारे पास टोकेनाइड आ जाती है। ठीक हो गया, लेडोकेन, हमारे पास मेक्सिलेटिन और टोकेनाइड। आपको लेडोकेन का वैसे भी पता होगा, लेडोकेन जो है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए भी हमारे पास यूज होता है। लोकल एनेस्थीसिया हमारे पास जो है वो आमतौर पे लिडोकेन हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी वहीं जाके वो ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। लिडोकेन और टोकेनाइड ये जो ग्रुप्स हैं ना, ये 1B के जो ड्रग्स हैं, ये आमतौर पे IM देते हैं, IM ड्रग्स दे रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमारे पास ग्रुप 1B की जो है वो कौन सी ड्रग है जो हम ओरली दे सकते हैं, ये MCQ के अंदर आ सकता है। तो उसमें क्या हमने कहा है, उसमें है मेक्सिलेटिन जो है वो हम ओरली दे सकते हैं, ये MCQ आता भी है, तो आपने इसको ख्याल रखना है कि मेक्सिलेटिन जो ग्रुप 1B के अंदर है वो हम ओरली भी दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वो वही ड्रग है जो हम ओरली दे सकते हो गया, ये हो गया। उसके बाद एक चीज है स्टेट डिपेंडेंट और यूज डिपेंडेंट। ये ड्रग जो है दोनों है, ये स्टेट डिपेंडेंट भी है और यूज डिपेंडेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास सिर्फ उन्हीं सेल्स के ऊपर एक्ट करती है जो कि एरिथमिया करवा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो जहां भी है हमारे पास, वो वही सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगी, उन्हीं के हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करेगी। तो उनके स्टेट डिपेंडेंट भी है, ये यूज डिपेंडेंट भी है। ये सिर्फ इसका मतलब यही है कि हम ये उन्हीं सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगी जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जो कि हमारे पास वो करवा रहे हैं, एरिथमिया को कॉज करवा रहे हैं। ठीक है, और ये 1B की जो ग्रुप्स हैं ये किसके लिए स्पेसिफिक हैं, जैसे वो हम एट्रियल एरिथमिया के लिए भी दे रहे थे, वेंट्रिकुलर के लिए भी दे रहे थे, एवी नोडल के लिए भी दे रहे थे। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किसके लिए है, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज जो होते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। ये ड्रग जो है सिर्फ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के लिए स्पेसिफिक है, और हम बाकी इसको और जगह नहीं इस्तेमाल करते, ये सिर्फ हमारे पास वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के लिए यूज होती है। और 1C के अंदर आपने सिर्फ ड्रग्स का नाम याद रखना है कि मोरिसिजीन, फ्लेकेनाइड और प्रोपाफिनोन, ये 3 ड्रग्स हैं, इसके अंदर से कुछ खास नहीं पूछा जाता। और हाँ, 1B के अंदर हमारे पास साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसके जो साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं वो हमारे पास कहाँ कहाँ होते हैं, CNS के ऊपर होते हैं, CVS के ऊपर होते हैं, और हमारे पास एलर्जी करवा रहे होते हैं, स्किन एलर्जी। CNS, CVS और स्किन के ऊपर एलर्जी करवा रहे हैं, ये हमारे पास इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ग्रुप 1B की। तो इसलिए जो हमारे पास मेनली यूज किए जाते हैं वो हमारे पास ग्रुप 1B ड्रग्स यूज की जाती हैं। ठीक है, एक तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, दूसरा हमारे पास इसके अंदर मेक्सिलेटिन जो है आपने ये याद रखना है कि हम ओरली दे सकते हैं, और तीसरी चीज ये दोनों होते हैं, स्टेट डिपेंडेंट भी होती है और यूज डिपेंडेंट भी होती है, सिर्फ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के अंदर हमारे पास यूज होती है। ठीक हो गया, अभी ये यहाँ पे हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है बीटा ब्लॉकर्स की बात करेंगे, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, वो आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।